अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हमने मोशन और काइनेमैटिक्स के चैप्टर में को स्टार्ट करना है और उसमें पहला टॉपिक हमने जो पढ़ना है वो है रेस्ट एंड मोशन। यानी वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। दे बोथ आर द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये दो बॉडी की स्टेट्स कहलाती हैं, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी मोशन पे होगी। अक्सर बच्चे रेस्ट और मोशन समझ तो जाते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए वो सही डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते या सही वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, और आपको ढेर सारी एग्जांपल भी देंगे, जिस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि रेस्ट और मोशन क्या है। और रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं रेस्ट की डेफिनेशन। सबसे पहले कि इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। यहाँ पे ये बात बहुत अहम है। अक्सर बच्चे समझते हैं कि जो डेफिनेशन है हमारी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। इफ़ अ बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ सेड टू बी रेस्ट। ये गलत डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, समझना है आपने इस बात को स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा। आप जब तक ये बात नहीं बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर या सराउंडिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग के एतबार से या ऑब्जर्वर के एतबार से, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि वो मोशन में है। ठीक, रेस्ट में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप लोग ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सर ने यहाँ से मूव किया है यहाँ पर। इसका मतलब मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो आप कहेंगे सर आप मोशन के अंदर हैं। इफ़ अ बॉडी चेंज इट पोजीशन, अगर बॉडी चेंज करे अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर और सराउंडिंग। ठीक है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि सर जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई चेंज माई पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू ऑब्ज़र्व इट। आपने ऑब्ज़र्व किया कि सर ने यहाँ से यहाँ अपनी पोजीशन शिफ्ट की है, चेंज की है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, आप ऑब्जर्वर हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू यू आई चेंज माई पोजीशन। तो माई बॉडी और आई सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट, और अब मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। विद रिस्पेक्ट टू यू और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन। इट मीन्स आई एम द बॉडी, आई एम द ऑब्जेक्ट एंड आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर एंड विद रिस्पेक्ट टू यू। देयरफॉर आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, लिहाजा जब भी आप रेस्ट और मोशन की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जर्वर या सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। उसके अंदर आपने ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से देखना होता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देंगे आपको जिसमें साइमल्टेनियसली रेस्ट भी इन्वॉल्व होगा और मोशन भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं बात करता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको पैसेंजर्स की। ठीक है, एक रेलवे कैरेज है, उस रेलवे कैरेज के अंदर 4 to 5 पीपल जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो रेलवे कैरेज कराची से लाहौर की तरफ रवाना हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि वो जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर इन अ रेलवे कैरेज। वो रेलवे कैरेज में बैठे हुए पैसेंजर्स आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पर ही रहेंगे जब तक वो कराची से लाहौर ना पहुंच जाएं। उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे सामने रेलवे कैरेज में एक जो है वो आदमी बैठा हुआ है और मैं इस सीट पे बैठा हूं, वो सीट पे बैठा हुआ है, हम कराची से लाहौर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 5 घंटे से ट्रेन चल रही है और वो 5 घंटे से मेरे सामने बैठा हुआ है। इसका मतलब वो मेरे रिस्पेक्ट से, आई एम द ऑब्जर्वर, और विद रिस्पेक्ट टू मी, विद रिस्पेक्ट टू माई ऑब्जर्वेशन, ही इज़ नॉट चेंजिंग द पोजीशन। ठीक है, हालांकि हम दोनों कराची से लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं और सफ़र में हैं, लेकिन मेरी आई के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो सामने बैठा हुआ पैसेंजर है वो 5 घंटे से एक ही जगह बैठा हुआ है, या वो सो गया है ट्रेन के अंदर, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जब भी मेरी आँख खुलती है, जब भी मैं उसको देखता हूँ, वो मेरे से उतने ही फासले पर वैसे ही बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। इसका मतलब है कि वो विद रिस्पेक्ट टू मी, विद रिस्पेक्ट टू माई ऑब्जर्वर, द ऑब्जेक्ट और द बॉडी और द पर्सन इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माई ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर
वो जो बॉडी है, वो जो पर्सन है, वो मेरे लिए इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा, ठीक है। और उस ऑब्जर्वर के लिए मैं रेस्ट पे कहलाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जो लोग स्टेशन पे खड़े हैं और स्टेशन से हमारी ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं, हमारे रेलवे कैरेज को, वो देख रहे हैं कि रेलवे कैरेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ तक जा रहा है, और बाहर एक शख्स, एक पर्सन जो है खड़ा हुआ, हम दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उस पर्सन को भी और मुझे भी ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ये दो पर्सन ट्रेन में बैठे हैं और ये इस पोजीशन से, स्टेशन से होते हुए वो दूर निकल गए हैं। इसका मतलब है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, वी बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज वी बोथ आर चेंजिंग अवर पोजीशन with respect to the observer who is standing outside the train or on the station, on the platform of station। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में, ठीक है, एक ही वक्त में मैं और वो पैसेंजर रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है। सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है बात डिपेंड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर मैं हूँ और मैं ही अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, या मैं सामने वाले पैसेंजर को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हम लोग पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, पूरे 5 घंटे गुजर गए, हमने पोजीशन चेंज नहीं की, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अस वी आर इन रेस्ट, बट रिस्पेक्ट टू द पीपल स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टेशन और आउटसाइड द ट्रेन रेलवे कैरेज, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल वी आर इन मोशन, ठीक है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दोज पीपल। तो देयरफॉर वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। हमें अब समझ में आ गई कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। और हाँ, दूसरी एग्जांपल अच्छी आपको रेस्ट और मोशन की ऐसे देते हैं कि मूवमेंट ऑफ एन अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है आपको पता है मुसलसल घूम रहा होता है, ठीक है। कभी आपने अर्थ को घूमते हुए देखा है? तो आप कहेंगे सर घूमते हुए तो हमने महसूस नहीं किया, ना देखा है, ना हमें कभी ऑब्जर्व हुआ है। यानी मैं आपको अभी सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस रूम में, जिस क्लासरूम में, वो क्लासरूम घूम रही है क्योंकि अर्थ घूम रही है, लेकिन मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा जो चेयर जहाँ पर है, जो बोर्ड जहाँ पर है, जो चीज़ जहाँ पर मैंने लगी हुई है वो वहीं पर है। अगर मैं देखता हूँ, इस फ़ैन को देखता हूँ, तो फ़ैन जहाँ पर है वहीं पर है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। लाइट जहाँ पर है वहीं पर है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। चेयर्स जहाँ पर लगी हुई है वो वहीं पर हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू मी एवरीथिंग इज़ एट रेस्ट, ठीक है। तो मेरे मुताबिक जो वर्ल्ड है, जो कि अर्थ है, वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से जाके देखा, अर्थ के बाहर वो सैटेलाइट पे या मून पे जाके अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वो ये कहेगा भाई अर्थ तो घूम रही है, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन अर्थ इज़ रिवॉल्विंग और अर्थ इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर विच इज़ हु इज़ ऑन द मून और ऑन द सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर इस कमरे में खड़ा हुआ आपसे कहूँ कि अर्थ घूम रही है, तो मैं ये नहीं कह सकूँगा, मैं कहूँगा मैं तो रेस्ट पे हूँ भाई, समांतर चीज़ें यहाँ पर रेस्ट पे हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि अर्थ जो है मोशन में है। लिहाजा इससे हमें अंदाज़ा होता है कि रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हो सकती हैं, और उनकी डेफिनेशन क्या है वो दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं। ये हमने इस टॉपिक में स्टडी किया है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे मोशन की टाइप्स के ऊपर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मोशन और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो टाइप्स हमारे पास हैं मोशन के अंदर, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली टाइप जो हमारे पास होती है वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है स्टूडेंट। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है परफॉर्म करे, यानी सेम अमाउंट ऑफ पोजीशन में चेंज आए उसकी, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन की डेफिनेशन में लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपको समझना है जहाँ पर एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। ऐसा मोशन बॉडी का जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल सेम अमाउंट डिस्प्लेस करे। जैसे कि मेरा आगे यहाँ पर आपके सामने मूव करना, अगर मेरी बॉडी का एक एक पार्टिकल इस वक्त यहाँ है और जब मैं मूव करता हूँ तो एक एक पार्टिकल मेरी बॉडी का इक्वली डिस्प्लेस करके आगे गया है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। इस जैसे मार्कर है, मार्कर को मैंने यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किया, तो मार्कर का एवरी पार्टिकल, इस बोर्ड मार्कर का एवरी पार्टिकल ऑफ इस दिस बॉडी डिस्प्लेसेस विद द सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसने परफॉर्म की है, और इस मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन की सब टाइप्स जो होती हैं वो 3 होती हैं। यानी ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है, रैंडम मोशन भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है, और सर्कुलर मोशन भी एक ट्रांसलेटरी मोशन है। अब आप कहेंगे सर इन तीनों में फ़र्क क्या है फिर अगर ये सब ट्रांसलेटरी मोशन है? तो लीनियर मोशन होता है स्ट्रेट पाथ, ठीक है। रैंडम मोशन होता है रैंडम पाथ,
सर्कुलर मोशन होता है सर्कुलर पाथ। तो अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि लीनियर मोशन हमेशा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा जो लीनियर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, जो लीनियर पाथ फॉलो करेगा, ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन जो लीनियर पाथ फॉलो करे उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन जो रैंडम पाथ फॉलो करे उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेटरी ही होता है, लेकिन ये ऐसा ट्रांसलेटरी मोशन होता है जो फॉलो करता है सर्कुलर पाथ को। अब अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप ये देखें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी तरह यहाँ पर भी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर भी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैंने ए और बी पॉइंट बनाए हैं और मुझे ट्रैवल करके जाना है। मैं कहता हूँ कि मुझे माई सेल्फ मुझे ए पॉइंट पे खड़ा हूँ मैं, मुझे बी पॉइंट पे जाना है। तो ए से बी पे जाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप एक लीनियर पाथ यानी स्ट्रेट पाथ बनाते हुए चले जाएं, ठीक है, दिस इज़ वन वे। तो अब अगर आप कहेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूँ करके मूव करके गया हूँ, तो आप कहेंगे सर आपकी बॉडी का एवरी पार्टिकल मूव, ठीक है, मेरी बॉडी का एवरी पार्टिकल मूव हुआ है, इक्वली डिस्प्लेस हुआ है, लिहाजा ये सर एक लीनियर मोशन था और लीनियर मोशन में ये ट्रांसलेटरी मोशन था, ठीक है। देन आप कहते हैं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यूँ करके जाएं, आप यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, करते 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 आप यूँ करके बी पे आएँ। दिस इज़ अ रैंडम मोशन कि आपने एक रैंडम पाथ फॉलो किया है, ठीक है, आपने एक स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं किया, आपने लीनियर पाथ फॉलो नहीं किया, आपने एक रैंडम पाथ फॉलो किया है। लेकिन ये पाथ भी फॉलो करने के लिए मेरी बॉडी का एक एक पार्टिकल इक्वली डिस्प्लेस हुआ होगा, कोई पार्टिकल जो है अनइक्वल डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि सर ये भी तो ट्रांसलेटरी है और ये भी ट्रांसलेटरी है। चूँकि ट्रांसलेटरी की डेफिनेशन ये है कि जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी मूव्स और डिस्प्लेस इक्वली, ठीक है, विद द सेम अमाउंट। इसमें भी सेम अमाउंट डिस्प्लेस करेगी पूरी बॉडी, इसमें भी पूरी बॉडी सेम अमाउंट डिस्प्लेस करेगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना यह है कि ये लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है और ये रैंडम पाथ फॉलो कर रहा है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है हमारी सर्कुलर ट्रैक। फॉर एग्जांपल मैं किसी पार्क का या किसी ग्राउंड का, जो कि राउंड शेप का ग्राउंड है, मैं उसमें वॉकिंग कर रहा हूँ, उसमें भाग रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो कर रहा हूँ। इस बी पॉइंट को यहाँ कर लेते हैं, चूँकि मेरा सर्कल थोड़ा सा बड़ा बन गया है। फॉर एग्जांपल बी पॉइंट यहाँ है, तो मैं एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए बी पे जा रहा हूँ। तो ए से बी पे जाने के 3 तरीके हैं, एक स्ट्रेट पाथ के थ्रू चला जाऊँ, एक रैंडम पाथ फॉलो करते हुए जाऊँ, या एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए जाऊँ। सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए भी जाऊँगा तो मेरी बॉडी का हर पार्टिकल इक्वली डिस्प्लेस होगा। जैसे कि एग्जांपल दें, हम पार्क का चक्कर लगा रहे हैं, हम ग्राउंड में वॉक करते हुए जो है वो राउंड घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी का हर पार्ट वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है। पूरा ग्राउंड में अगर मैं चक्कर लगा रहा हूँ तो मेरी बॉडी का हर पार्ट इक्वली डिस्प्लेस हो रहा है। लिहाजा इन तीनों सब पार्ट्स के अंदर, चाहे वो ए बी सी, लीनियर हो, रैंडम हो, सर्कुलर हो, तीनों मोशन के अंदर बेसिक डेफिनेशन सेम है कि द एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स और डिस्प्लेस इक्वली। लिहाजा इसको हम तीनों को हम कहते हैं ये हमारे ट्रांसलेटरी मोशन है। तो इस तरह हमने पहली टाइप जो कि ट्रांसलेटरी मोशन थी वो यहाँ पर कवर कर ली है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट 2 टाइप्स पे, जो कि हैं रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये वो मोशन है जो कि ट्रांसलेटरी थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है स्पिन करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है, यानी एक सेंट्रल पॉइंट है, एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड पूरी बॉडी के तमाम पार्टिकल जो हैं वो रोटेट करते हैं। इसे हम स्पिनिंग भी कहते हैं, रोटेटिंग भी कहते हैं, और इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन में काउंट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रोटेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा या रोटेट करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस, ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 एग्जांपल रखी हुई आपके सामने। रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि अर्थ के अंदर रोटेटरी मोशन भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर कौन सी मोशन की टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। आप कहेंगे सर कैसे, तो आइए बताते हैं आपको। सपोज़ करें स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें अर्थ रिवॉल्व करती है और ये बीच में सन है, आप सबको पता है सन सेंटर में होता है। यहाँ पे अज्यूम करें कि हमारे पास अर्थ जो है वो ये रही, ठीक है स्टूडेंट,
अब आप बताएं अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, चूँकि आपको बताया गया है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी अर्थ का अपना एक एक्सिस है। वो कौन सा एक्सिस है? सपोज करें अर्थ का सेंटर पॉइंट ये रहा, अर्थ अपने सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अर्थ यूँ रोटेट करती है, ये अर्थ यूँ रोटेट करती है, तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन हो गया या रोटेटरी मोशन हो गया। चूँकि रोटेटरी मोशन में हमने पढ़ा कि रोटेटरी मोशन में किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड आपकी बॉडी रिवॉल्व करती है, स्पिन करती है, इसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और आपको पता होगा कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, तो इससे डे और नाइट में तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस वक्त यहाँ पर, अगर इसको मैं हाफ़ करूँ तो मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास डे हो रहा होगा, जबकि यहाँ पर आपके पास नाइट हो रही होगी। जैसे ये रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर डे हो जाएगा और यहाँ पर नाइट हो जाएगी, जैसे जब ये अर्थ रिवॉल्व करेगी। इसका मतलब है कि अर्थ में डे एंड नाइट की चेंजेस शोज़ द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ अपने ओन एक्सिस में मूव कर रहा है, लेकिन इस रोटेशन के साथ साथ अर्थ जो है ये पाथ भी कवर कर रही होती है, ठीक है। और ये पाथ कैसा है? राउंड पाथ, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और इस तरह हमारा साल गुजरता है, यानी 360 डेज़ 365 डेज़ होते हैं साल में। एक रोटेशन एक दिन होता है, 2 रोटेशन 3 रोटेशन 4 रोटेशन करते करते आपका अर्थ जो है पूरा जो है ऑर्बिट कंप्लीट करता है। तो ये आप बताएं कि अब अर्थ यूँ मूव कर रहा है, इसका मतलब है अर्थ यहाँ पे किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड एक्सिस के गिर्द नहीं घूम रहा, यहाँ पे अर्थ एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। तो बेसिकली अर्थ का सन के अराउंड मूव करना, जिसे कहते हैं साल का गुजर जाना, अर्थ का सन के अराउंड मूव करना ऑर्बिट में, ये कहलाता है सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस टॉपिक में नहीं है ये, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। सर्कुलर मोशन आपसे पूछे कि हाउ, बताएं, एक्सप्लेन करें हाउ अर्थ इज़ मूविंग विद रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन बोथ, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ड्यू टू दैट डे एंड नाइट आर चेंजिंग, ठीक है। डे और नाइट का आना जाना, रात और दिन का आना जाना अर्थ की रोटेशन को शो करता है। ये शो करता है कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, एंड दिस इज़ द रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ। बट अर्थ इज़ ऑल्सो मूविंग अराउंड द मूविंग एट अ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट अराउंड अ सन। सन के गिर्द जो है अर्थ एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है, जिसकी वजह से हमारा साल कंप्लीट होता है, या मौसम का तब्दील होना, सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार जो ये ऑटम स्प्रिंग समर विंटर आते हैं, इसका जो साइकिल है उसमें अर्थ जो है कंप्लीट राउंड लगाती है सन के गिर्द, ठीक है। इसमें सन अर्थ इज़ ट्रैवलिंग एट अ कर्व पाथ और एट अ सर्कुलर पाथ। तो जब भी हमने पढ़ा, जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ पे सर्कुलर पाथ मूव करती है तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन इज़ अ सब टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी डिस्प्लेज इक्वली, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने अर्थ की एग्जांपल दिया आपको कि अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, एक्सिस का है सेंटर में, और अर्थ का इसके गिर्द रोटेट करना हमारे पास एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन की। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल है रोटेटिंग व्हील, यानी एक व्हील है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ व्हील बनाए हम, सपोज़ करें ये हमारे पास एक व्हील है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने एक व्हील बनाया है, ये व्हील आप देखेंगे ये व्हील रोटेट कर रहा है। कब रोटेट कर रहा है? जब इसका फिक्स एक एक्सिस पॉइंट होगा, इस एक्सिस के गिर्द, इसके पीछे पूरा आप समझ सकते हैं कि व्हील के अंदर एक एक्सल होता है और उसके अराउंड अगर व्हील रोटेट कर रहा है तो आप कहेंगे सर फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर पॉइंट है उसके अराउंड व्हील रोटेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज द रोटेटरी मोशन। एंड लास्ट इज़ मूविंग ब्लेड्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फ़ैन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ़ैन की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हल्का सा ड्रॉ करूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है जिसके यहाँ पर मैंने ब्लेड शो किए हैं आपको, ठीक है। एक को हम यूँ बना देते हैं, क्या आपको समझ में आए? अब आप देखिए 3 फैंस हैं एक इलेक्ट्रिक फ़ैन के, और जो इसके 3 फैंस मैंने बनाए हैं, ब्लेड्स बनाए हैं सॉरी मैंने, आप ये देखिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस के गिर्द आपका फ़ैन जो है वो रोटेट करेगा, यहाँ से यूँ और यहाँ से यहाँ यूँ रोटेट करेगा, और दिस रोटेशन इज़ अलोंग द एक्सिस। एक्सिस इसका सेंटर है, हर फ़ैन का जो एक्सिस होता है वो उसका सेंटर होता है, उसके गिर्द वो रिवॉल्व करता है।
और दिस इज़ नोन एज द रोटेटरी मोशन। मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल से समझा दिया कि स्टूडेंट रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं। और अब हम आएंगे अपने लास्ट मोशन की टाइप की तरफ, जो कि है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन स्टूडेंट क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। किसी भी मोशन का टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि मीन पोजीशन किसे कहते हैं और टू एंड फ्रो क्या होता है। टू एंड फ्रो मीन बैक एंड फोर्थ, इट मीन्स वाइब्रेशन। जब भी आप वाइब्रेशन का नाम सुने, वाइब्रेटरी मोशन सुने या ऑसिलेटरी मोशन सुने, इसका मतलब है कोई बॉडी टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, लिहाजा इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। आइए इसकी एग्जांपल पे बात करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल लिखी है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। तो आइए इसको ड्रॉ करके आपको बताते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, और यहाँ पर एक बॉब लगाया हुआ है। सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है जिसे पॉइंट मास भी कहा जाता है। ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जब स्टेशनरी पोजीशन पे होता है तो इसकी पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन, यानी इस वक्त ये इसकी मीन पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये मीन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं, कैसे ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, कैसे इसको मैं वाइब्रेटरी मोशन करूंगा। देखें स्टूडेंट, जब मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ ले आया और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको स्किप करूँगा तो आप देखें, यानी इसको यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा फोर्सेस यहाँ से, तो ये कहाँ मूव करेगा, मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। और ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ रुकेगा नहीं, जबकि ये दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा, यानी आप कहेंगे सर ये यहाँ पे चला जाएगा। और अब ये सिंपल पेंडुलम जो है वो बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो कहें या बैक एंड फोर्थ कहें, ये सिंपल पेंडुलम बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा, यानी आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। किसके अराउंड, किसके अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मीन पोजीशन उठाया तो वो सिर्फ यहाँ मूव कर रहा है और मीन पोजीशन को उसने छोड़ दिया है। वो हमेशा जब भी वाइब्रेशन होगी, आप वाइब्रेशन किसी चीज़ को देंगे या वाइब्रेटिंग मोशन आप प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जो वाइब्रेट करेगी टू एंड फ्रो, वो हमेशा वाइब्रेट करेगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अराउंड वो वाइब्रेट करेगी। और जो उसकी लास्ट टू पोजीशंस होती हैं उसे कहते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, जिसमें वो टू जाता है और फोर जाता है, ठीक है। टू और फोर जाने के लिए वो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को रीच करेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन था। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्टूडेंट ये होता है कि मैंने एक फिक्स वॉल से, या हेलिकल स्प्रिंग कह लें, हेलिकल स्प्रिंग की एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज़ करें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने स्प्रिंग से अटैच कर लिया और इस वक्त ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी मीन पोजीशन है। और जैसे ही मैं इसको फोर्स लगा के यहाँ लेके जाऊँगा तो इसकी जो कंडीशन है वो कुछ यूँ हो जाएगी, बल्कि इसको हम पूरा ही कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा और यहाँ लेके जाऊँगा तो आप देखें इसकी पोजीशन यहाँ चली गई है, ठीक है। जो मेरा मास था, ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ ब्लॉक, वो यहाँ चला गया। जैसे ही मैं स्प्रिंग को खींच के यहाँ लेके जाऊँगा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करूँगा, यानी मैं अपने मीन पोजीशन से मास को यहाँ तक मैंने डिस्प्लेस कर दिया। एक्स इज़ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही मैं मास को यहाँ लेके छोड़ूंगा, रिमूव करूँगा, जैसे मैंने इसको पेंडुलम को यहाँ पे रख के छोड़ा तो ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगा। इसी तरह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को जब मैं फोर्स लगा कर यहाँ छोड़ूंगा तो ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स है, वो स्प्रिंग इस मास को वापस यहाँ लेके आएगा, जबकि यहाँ नहीं, इससे भी पीछे लेके जाएगा, और इस तरह ये स्प्रिंग वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। ये वाइब्रेशन कहाँ हो रही है, अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर एक्सट्रीम पे जाता है, यहाँ पे एक्सट्रीम पे जाएगा। मैं इसकी नेक्स्ट डायग्राम भी बना दूँ ताकि आपको और आसानी से इसको समझ जाएँ आप। अगली जो डायग्राम बनेगी वो कुछ यूँ होगी, यानी जैसे ही आपने मास को यहाँ लेके गए और आपने इसको फोर्सेस रिमूव की तो ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ये मास जो है अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा और तब तक करता रहेगा जब उस फोर्स का इफेक्ट ख़त्म ना हो जाए। लिहाजा ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है जिसमें हमारी बॉडी या हमारा ऑब्जेक्ट
अबाउट इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूव करता है और इस डेफिनेशन पे उतरता है जो कि वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन है। लिहाजा मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझाया, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, दोनों के अंदर आपके पास वाइब्रेटिंग मोशन हो रहा है और वाइब्रेटिंग मोशन को कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। तो स्टूडेंट, आज हमने इस क्लास के अंदर मोशन के चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस को पढ़ा है और इसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हमने वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के तीनों सब टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। लिहाजा आज हम इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल बी गिवन इन दैट क्लास। ठीक है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर जो है आप मिस मत कीजिएगा। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।